जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का पारण आपको कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, पारण के क्या भोग होना चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए और किससे आपको पारण करना चाहिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं उमा महेश टीवी ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल उमा महेश टीवी। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी कम शब्दों में कम समय में बताते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप अजोन की देख रहे हैं कीजिएगा और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, एकादशी का हम व्रत कर रहे हैं। 29 तारीख को एकादशी के पारण का नियम कहता है कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में हरिवासन का समय निकल जाने के बाद पालन करना चाहिए। ये 3 सिद्धांत हैं पारण के, इनका पालन सबके लिए आवश्यक है। किसी एक के दिन सबके लिए इन नियमों को आप मान लेंगे तो आप किसी भी समय पारण कीजिए। बस ध्यान रखिए कि हरिवासन का समय निकलने से पहले पारण ना हो और व्रत के अगले दिन के बाद ही होना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं, पंडित जी त्रयोदशी में पारण कैसे हो सकता है? त्रयोदशी में भी पारण का विधान है। त्रयोदशी में पारण करने का दोष नहीं कहा गया है शास्त्रों में। यदि एकादशी द्वादशी में की जाएगी तो त्रयोदशी में अपने आप ही पारण होता है। तो बहुत बार आप परेशान होते हैं कि त्रयोदशी में पारण करें कि ना करें, तो उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। इस वर्ष जो द्वादशी तिथि है वो समाप्त होगी 30 मार्च को 7:09। तो 30 मार्च को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, भगवान नारायण की पंचोपचार से पूजा, भगवान को जल से स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र के रूप में मौली तोड़ के अर्पित कीजिए। वस्त्र के बाद जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ कभी भी बिना तिलक के अर्पित नहीं करनी। रोली, कुमकुम या हल्दी लगा के ही अर्पित कीजिए। तदोपरांत भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। भगवान को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में भगवान को पीले रंग की मिठाई अति प्रिय है। अगर एकादशी पर आप अर्पित कर सकते हैं तो उत्तम है, अन्यथा फल, मिश्री, बताशा जो आपके पास हो वह अर्पित कीजिए। के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए भगवान को। तांबुल, पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रख के तांबुल के रूप में अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणाम, शुभ दुवर्दों और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। तुलसी माता की कथा सुनिए और उसके बाद आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दे के अपने व्रत का पारण कीजिए। यही है नियम और यही है विधान पारण का। इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। संभव है ब्राह्मण को भोजन कराइए। मंदिर में कुछ के आइए, सीधा या सूखा खाने का सामान दे सकते हैं। आसपास कोई योग्य ब्राह्मण है तो उसको दे सकते हैं। इसमें पूजा के अंत में आपको पुष्पांजलि अवश्य अर्पित करनी चाहिए। भगवान को हाथ में पुष्प लेके निवेदन कीजिए कि प्रभु, हे भगवान परमेश्वर, हे प्रभु, न हमें आवाहन आता है, न हम पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। हमने ये एकादशी का व्रत किया है। भगवान इसमें जाने हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार से आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन समापी का है। भगवान हमारे पास केवल क्या है? परमेश्वर, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार कीजिए। वह पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। तदोपरांत ब्राह्मण भोजन करा के दान दक्षिणा का कार्य करके फिर आप पारण कीजिए। पारण के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। 1 गिलास में जल लीजिए, तुलसी का पत्ता लीजिए, 5 बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का ध्यान करके निवेदन कीजिए कि प्रभु, मैं ये जल और तुलसी पत्र द्वारा व्रत पारण कर रही हूं, इसे स्वीकार कीजिए। मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए और जल पी लीजिए, पारण कीजिए। इसके बाद जो भी आप अन्न खाएंगे वो वही खाना है जिससे आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। पीले विधान कहा है, पीले चावल का भोग लगा सकते हैं या कोई भी शुद्ध सात्विक भोजन आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पारण के लिए शुभ समय रहेगा 30 तारीख को सुबह 6:14 से 7:09 तक
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। कुछ पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।